वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 7 ऑफ द क्वांट मंत्रा मैगजीन और आज के क्वेश्चंस थे फॉर प्रीलिम्स। मेरा जो टोटल टाइम है आज सॉल्व करने का वो है 31 मिनट्स। और अगर मैं बात करूँ लेवल की तो द लेवल वॉज डिफ़िकल्ट। मुझे मतलब कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा थोड़े कैलकुलेटिव थे और बहुत सारे क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी भी थे। तो एक सिंप्लीफिकेशन भी मुझसे नहीं हुआ था। तो या इट वाज कैलकुलेटिव। डीआई जो था वो पूरे एंटायर पीडीएफ में वही एक था जो डुएबल था एंड इजी था। मतलब डुएबल नहीं, मतलब इजी था एज कम्पेयर टू ऑल द अदर क्वेश्चंस। फिर 6 में था एक SICI का क्वेश्चन। उसमें क्यू का वैल्यू वर्बली आ रहा था, दैट क्यू इज़ 40,000 एंड जैसे आपको क्यू मिल जाता है तो बाकी क्वेश्चन ऐसे ही डुएबल है। उसके बाद 7 वाला मुझसे नहीं हुआ, दैट वाज बेस्ड ऑन ट्रेन। वो मतलब वो मुझसे लास्ट में नहीं हुआ। आई कुड फ्रेम द क्वेश्चन एंड इक्वेशन बट बीच में जाके वो नहीं हो पाया। 8 में पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन था। वो उसमें तो Z का वैल्यू आ रहा था इजीली कि Z2 है एंड वंस यू गेट Z2 तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम वो पता चल रहा था एंड वो भी डुएबल था। 9 तो मिक्सचर वाला क्वेश्चन था, सिंपल फार्मूला बेस्ड। 10 भी क्यूबॉइड था, मेंसुरेशन सिंपल फार्मूला बेस्ड था। मेंसुरेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं वही एक है जो सिंपल फार्मूला बेस्ड होते हैं और डुएबल होते हैं। बस प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग इतना ज़्यादा वेटेज उसको नहीं देते और रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए कभी कभी फार्मूला जो है वो याद नहीं रहता है तो तब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। बट एंटायर एरिथमेटिक में आई फील मतलब जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें मेंसुरेशन ही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। 11 वाला था वो एजेस का था, वो भी मुझसे नहीं हुआ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा मुझे उसका इक्वेशन एंड डेसिमल में भी बहुत सारे वैल्यूज़ आ रहे थे। 12 जो था वो ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन था, वो हो गया था, वो सिंपल इक्वेशन फ्रेम करने से ही हो जा रहा था। स्पीड का जो था वो स्पीड एंड ये सब दिया हुआ था, डिस्टेंस निकालना था, लेंथ निकालना था ट्रेन का और क्वेश्चन वो ईजी था इक्वेशन बनाने लिए, आपको अगर आता है इक्वेशन बनाने उसका। 13 में भी एवरेज स्पीड था, सिंपल बेस्ड क्वेश्चन था, उसमें डेसिमल में आ रहा था तो वो अप्रॉक्सीमेट करके वो भी आंसर आ जा रहा था। 14 वाला CISI का बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था। आई यूजुअली लीव दीज क्वेश्चंस अगर ये प्रीलिम्स में आते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं एंड प्रोबेबिलिटी ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ये होते हैं कि गलत हो सकते हैं अगर थोड़ा भी आप कैजुअली कैलकुलेट कर रहे हो तो। एंड 15 में भी CISI का क्वेश्चन था जिसमें मैंने रेशियो को 10 में लिया था, मतलब 80 और 90 लेके किया था सॉल्व, तो वो डेसिमल में नहीं आ रहा था, फिर वो इजीली कैलकुलेट हो जा रहा था। दो रॉन्ग नंबर सीरीज मुझसे नहीं हुआ आज भी और बाकी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस मुझसे हो गए थे एंड बाकी इजी थे। लास्ट में जो क्वाड्रेटिक था उसमें तो दिया हुआ था कि जो सम है दैट इज़ y+1 एंड बाद में ये भी दिया है कि सम इज़ इक्वल टू 24, तो उससे y23 आ रहा था एंड y23 आ रहा था तो दोनों सेकेंड इक्वेशन के जो रूट्स है वो भी निकल गए 14 एंड 10 और जो 14 है दैट इज़ इक्वल टू द इक्वेशन वन ऑफ द इक्वेशंस इन इक्वेशन 1 रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, सो उससे बाकी का जो है वो सॉल्व हो जा रहा था। सो अपार्ट फ्रॉम फ्यू क्वेश्चंस ऑफ अरिथमेटिक बाकी सब डुएबल था, बस थोड़ा कैलकुलेटिव था एंड ट्रिकी था। सो दिस वॉज माई अप्रोच फॉर टुडे एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका क्या अप्रोच था फॉर दिस क्वेश्चंस एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।